हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सबका और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर का अकाउंट। फर्स्ट सेमेस्टर का अकाउंट का नाम है एडवांस और कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एमकॉम का अकाउंट। एमकॉम के अकाउंट में हमको कौन कौन से लेसन सीखने को मिलेंगे वो हम सबसे पहले देखने वाले हैं। ठीक है, हमारे अकाउंट का नाम है एडवांस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। एडवांस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में हमको देखना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स यानी इसके अंदर क्या आ गया? इसके अंदर आ गया जर्नल एंट्री, आ गया लेजर, आ गया जर्नल एंट्री, लेजर और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये सभी आ गया इसमें। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारे एडवांस अकाउंटिंग का। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे, पहला यूनिट था, सेकंड यूनिट देखेंगे हम। सेकंड यूनिट का नाम क्या है? सेकंड यूनिट का नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। ठीक है, और इसको और में है कुछ एब्जॉर्प्शन, इसको और में है। ठीक है, इसके और में है गुडविल, और वाले भी देखेंगे। सबसे पहले हम जो सीखने वाले हैं मैं वही बताने वाला हूँ आपको। यूनिट नंबर 3 में देखेंगे हम कॉस्ट अकाउंट यानी कॉस्ट शीट। क्या देखेंगे हम? कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के बारे में डिटेल में देखेंगे। यूनिट नंबर 4 में देखेंगे हम मशीन आर रेट। मशीन आर रेट। मशीन आर रेट। और यूनिट नंबर 5 में देखेंगे हम प्रोसेस अकाउंट। यूनिट नंबर 5 में देखेंगे हम प्रोसेस अकाउंट। तो देखिए ये जो यूनिट है 5 यूनिट है, इसमें से सबसे सिंपल वाला यूनिट है यूनिट नंबर 2 फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो ये जो फाइनल अकाउंट है ये हम कब से सीख रहे हैं? 11 से सीख रहे हैं। तो अभी हमारा चालू है एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। तो फाइनल अकाउंट में हमको 50% फाइनल अकाउंट हमको एक्यूरेट आता है। ठीक है, तो इसमें इसके जो वैल्यू है फाइनल अकाउंट बोले तो क्या आता है? पहले ट्रेडिंग अकाउंट, बाद में क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अभी कंपनी का अकाउंट है तो हमको एक अकाउंट बनाना पड़ता है एडिशनल, उसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और नेक्स्ट आता है हमारा बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्या आता है? हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, तो देखिए अभी हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 क्या नाम है यूनिट नंबर 2 का? फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सर क्या लिखते हैं? 2 साइड रहती है। डेबिट साइड को हम क्या लिखते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्रेडिट को हम डायरेक्ट इनकम लिखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं डेबिट को, और क्रेडिट को लिखते हैं इनडायरेक्ट इनकम। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सर इसमें क्या लिखते हैं? इसमें जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सिस्टमेटिक मैनर में एज पर कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि अभी एक्ट चेंज हो गया कंपनी का। अभी एक्ट कौन सा हो गया? 2013 का। एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार हमको एप्रोप्रिएशन अकाउंट हर कंपनी को बनाना कंपलसरी है। और नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे सर? आज हम देखेंगे ट्रेडिंग। आज के लेक्चर में हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। और नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं सर? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा साल कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को। ख़त्म कब होता है? 31 मार्च को। सर जो अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स है, सर जो अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स है उसमें से कौन से रूल्स में ये ट्रेडिंग अकाउंट आने वाला है? ट्रेडिंग अकाउंट कौन से रूल्स में आने वाला है? गोल्डन रूल्स में के जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है ना उसमें ट्रेडिंग अकाउंट आने वाला है। ट्रेडिंग अकाउंट कौन से रूल में आने वाला है? जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट आने वाला है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को सिर्फ क्या आएगा? सेल्स। ये हमारा डायरेक्ट इनकम है, सेल्स। उसमें से करते हैं हम माइनस रिटर्न। सेल रिटर्न को क्या कहते हैं? रिटर्न इनवर्ड।
सेल रिटर्न को क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड। और नेक्स्ट क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग क्या होता है सर? क्लोजिंग स्टॉक यानी साल के एंड में, साल का जो एंड है वो कब रहेगा, 31 मार्च को। 31 मार्च को जो स्टॉक रहेगा उसको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए अभी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड हमने देख लिया, क्रेडिट साइड को सिर्फ सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आने वाला है। अभी हम देखेंगे डेबिट साइड। अभी डेबिट साइड को देखिए क्या क्या आएगा। डेबिट साइड का पहला ग्रुप है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक परचेस माइनस रिटर्न कैरेज इनवर्ड वेजेस। पहला ग्रुप है ओपनिंग स्टॉक परचेस माइनस रिटर्न कैरेज इनवर्ड वेजेस। ओपनिंग स्टॉक परचेस माइनस रिटर्न कैरेज इनवर्ड वेजेस, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पहला ग्रुप। ट्रेडिंग अकाउंट का पहला ग्रुप हो गया ओपनिंग स्टॉक परचेस माइनस रिटर्न कैरेज इनवर्ड वेजेस। ओपनिंग स्टॉक परचेस माइनस रिटर्न कैरेज इनवर्ड वेजेस। रॉयल्टी ऑक्ट्रॉय इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी। रॉयल्टी ऑक्ट्रॉय इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी। रॉयल्टी ऑक्ट्रॉय इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी। रॉयल्टी ऑक्ट्रॉय इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी, ये हो गया हमारा सेकंड ग्रुप, रॉयल्टी ऑक्ट्रॉय इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी। थर्ड ग्रुप है मोटिव पावर गैस फ्यूल एंड वाटर, गैस फ्यूल एंड वाटर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और फैक्ट्री एक्सपेंस, ये हो गया तीसरा ग्रुप। पहला ग्रुप था अपना ओपनिंग स्टॉक परचेस माइनस रिटर्न माइनस गुड्स टेकन कैरेज इनवर्ड वेजेस। दूसरा ग्रुप रॉयल्टी ऑक्ट्रॉय इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी। तीसरा ग्रुप मोटिव पावर गैस फ्यूल एंड वाटर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस फैक्ट्री एक्सपेंस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट आना चाहिए तो आपको डेबिट के 3 ग्रुप लर्न करना पड़ेगा और क्रेडिट का सेल माइनस रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक आपको लर्न करना पड़ेगा। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। मैक्सिमम एग्जाम्पल में ग्रॉस प्रॉफिट ही निकलता है। मैक्सिमम एग्जाम्पल में क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो क्या निकलेगा, ग्रॉस लॉस। बट 99% एग्जाम्पल में हमको ग्रॉस प्रॉफिट ही होने वाला है। तो इस प्रकार से हमने देखे प्रोफार्मा ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफार्मा। ठीक है, तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्या था, डेबिट को डायरेक्ट एक्सपेंस, क्रेडिट को डायरेक्ट इनकम। अभी हमको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना है सर आज हमको नेक्स्ट हमको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो सर पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर होता है और बाद में प्रॉफिट एंड लॉस क्यों प्रिपेयर होता है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या फाइंड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम फाइंड करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या फाइंड करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। और वो ग्रॉस प्रॉफिट हम किसको ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है, तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं हम क्रेडिट को, ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, इंटरेस्ट ऑन, ये हो गया पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप कौन सा है प्रॉफिट एंड लॉस का, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, जो भी रिसीव्ड होगा, इनडायरेक्ट इनकम सब क्रेडिट को लिखते हैं। पहला ग्रुप था ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, इंटरेस्ट ऑन। दूसरा ग्रुप था रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड। नेक्स्ट ग्रुप था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री रिसिप्ट, सन्ड्री इनकम ट्रांसफर फीस। तो ये जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, इसके क्रेडिट साइड को सिर्फ 3 ही ग्रुप आने वाले हैं। पहला ग्रुप था ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, इंटरेस्ट ऑन। दूसरा ग्रुप था रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड। तीसरा ग्रुप था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री रिसिप्ट, सन्ड्री इनकम
ट्रांसफ़र फीस। ठीक है, अभी क्रेडिट साइड का पहला ग्रुप है हमारा सैलरी, रेंट एंड टैक्स, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। सैलरी, रेंट एंड टैक्स, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। सेकंड ग्रुप है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मीटिंग एक्सपेंस। ये हो गया हमारा दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप कौन सा था? सैलरी, रेंट एंड टैक्स, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। दूसरा ग्रुप कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मीटिंग एक्सपेंस। तीसरा ग्रुप है इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज। 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 ठीक है, चौथा ग्रुप कौन सा है? डिस्काउंट कमीशन, कैरेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन, रिपेयर। ठीक है, पहला ग्रुप कौन सा था? सैलरी, रेंट एंड टैक्स, जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। दूसरा ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मीटिंग एक्सपेंस। तीसरा ग्रुप इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज। ठीक है, चौथा ग्रुप देखेंगे। चौथा ग्रुप है डिस्काउंट कमीशन, कैरेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन, रिपेयर। डिस्काउंट कमीशन, कैरेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन, रिपेयर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डायरेक्टर फी, ऑडिट फीस। ये हो गया पांचवा ग्रुप। 6 नंबर का ग्रुप है ट्रेड एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ट्रेड एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ठीक है, और लास्ट नंबर का ग्रुप है हमारा बैड डेप्ट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ठीक है, तो देखिए जो हमारी क्रेडिट साइड है उसके क्रेडिट को 3 ग्रुप आने वाले हैं, जो डेबिट साइड है उसके डेबिट को आने वाले हैं 7 ग्रुप। डेबिट को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं, क्रेडिट को हम इनडायरेक्ट इनकम लिखते हैं। तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट का टाइप था, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट का ही टाइप से। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकलता है, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता है। तो आपको क्या लर्न करना है? आज आपको लर्न करना है ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल प्रोफार्मा, प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल प्रोफार्मा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।